नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है 7 वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी क्लास में आप सबको पता है कि जैसा कि हमारे पास मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, अति महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी जीडी या फिर दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी एमटीएस के जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इनको आप लीजिएगा और देखिएगा अपना स्कोर कितना रहता है। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। और क्लास को आप दोस्तों पूरा लीजिएगा। हो सकता है आपका मन नहीं लगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्लास को पूरा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई में मन कम ही लगता है, तो लेकिन पढ़ाई करनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि 1756 में सिराज उल दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो आपके पास ऑप्शन है मीर जाफ़र, मीर कासिम, मुर्शिद अली खान या फिर अलीवर्दी खान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अलीवर्दी खान राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 12 जुलाई, 5 सितंबर, 1 दिसंबर या फिर 17 मई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 दिसंबर को ये एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। आपके पास ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई या फिर रंगपट्टम की घेराबंदी या फिर है प्लासी की लड़ाई या फिर पोलीलूर की लड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन 2 रंगपट्टनम को घेराबंदी में। इस घेराबंदी के बाद आंग्ल मैसूर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इसमें जो है कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, फिर इन्होंने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन निषेध है। ऑप्शन आपके पास अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद नहीं, सॉरी दोस्तों, थोड़ा गलत बता रहा हूँ मैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 है 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्त, ये आप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि खुल्लम लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम या फिर झारखंड। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेट्टी किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था। तो कौन से शासक द्वारा ये वेट्टी कर लगाया गया था। तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास नंद, पल्लव, चालुक्य या फिर चोल। तो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4 चोल राइट आंसर होने वाला है। चोल राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है। HIV एक विषाणु है, ठीक है। तो जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, HIV का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आप बताइएगा। ऑप्शन बता देता हूँ, ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हर्पीज इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनिटी डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस राइट आंसर होने वाला है। तो आप इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसका उपयोग सैटेलाइटों के परावर्तन के लिए किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस। तो जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3 अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सर्च लाइटों में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आंध्र प्रदेश या टाइप नहीं हुआ है, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के
भाषाई राज्य का गठन किया गया। तो आपके पास ऑप्शन है तृतीय राज्य का, चतुर्थ राज्य का, प्रथम राज्य का या द्वितीय राज्य का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था। और इसका जो अधिनियम है वो कौन सा है दोस्त, या पर्सन से भी आप ध्यान रखिएगा, 1953 का अधिनियम है, 1953 का अधिनियम है दोस्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतों के बीच बहती है। तो इसके पास ऑप्शन है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर सिंधु। तो इसके राइट आंसर होंगे दोस्त, जो सिंधु नदी है वह बहती है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा दोस्त, आपके पास ऑप्शन है 1956, 1960, 1958 या फिर 1954। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1958 को इसकी जो खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है वाह्य हिमालय, निम्न हिमालय, महा हिमालय या फिर महाभारत पर्वतमाला। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, निम्न में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन है होशंग शाह, दिलावर खान, अहमद बहमन खान या फिर मीर जाफर। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो होशंग शाह ने अपनी राजधानी मांडू को बनाया था दोस्त। आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको नोट करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। तो आपके पास ऑप्शन है साबरमती, चंपारण, सेवाग्राम या फिर शांति निकेतन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, साबरमती से स्टार्ट की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि पानी में बने अम्लीय व क्षारीय विलयन विद्युत के चालक करते हैं। तो क्योंकि वे क्रमशः और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा आयन और उत्पन्न करते हैं तो वो आपको बताना है, कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन या फिर सल्फर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं वो, और तो इसलिए वो चालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 72। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। जो गलत है वो बताना है कि यह वायुओं द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित की जाती क्षमता को कम कर देती है। तो यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, ऑप्शन नंबर 2 है। फिर है यह जीवन रक्षक गैस है। उसके बाद है यह पेट्रोल व डीजल जैसे ईंधन व अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्त, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख कर लग रहा होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है सभी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाह में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं। तो उसको ऑप्शन है आपके पास पैशाच विवाह या फिर गंधर्व विवाह, देव विवाह या फिर प्रजापति विवाह। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 गंधर्व विवाह उसको कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई। ऑप्शन है 1990 में, 1845 में, 1765 में या फिर 1898 में। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है 1765 हमारा सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो के नटवर सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पीवी नरसिम्हा राव सही जवाब होगा। फिर है हुड़का बोल। हुड़का बोल में प्रचलित एक नृत्य कला है, किस राज्य की एक नृत्य कला हुड़का बोल है? तो आपके पास ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास, जिसमें भारत के जनसांख्यिकी इतिहास के किस वर्ष को महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? 1921, 1911, 1901 या फिर 1931। तो क्वेश्चन नंबर इस 22 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आप बताइएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 1901। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस वर्ष कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया? ऑप्शन है आपके पास 2011, 2009, 2008 या फिर 2010। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 2011 सही जवाब होने वाला है। 2011 में इसे घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? आपके पास ऑप्शन है गाद, चिकनी बलुई मिट्टी, रेत या फिर चिकनी मिट्टी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन 4 चिकनी मिट्टी में पानी की जो अधिकतम मात्रा है वो बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1955 में 55 से पूर्व निम्न में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ये भारतीय स्टेट बैंक SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था 1955 के पहले। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है? तो आपके पास ऑप्शन है भवाई, हरिकथा, थैयम या फिर मौच। तो राइट आंसर होगा भवाई, जो कहाँ होता है? गुजरात में होता है ये भवाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर होने वाला है गुजरात में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि पर्यायपृष्ठी किस भाषा में संकलित की गई है? तो ऑप्शन है हिंदी भाषा, पाली भाषा, संस्कृत या फिर प्राकृत। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में संकलित की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दिलवाड़ा और जारगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 है अपने पास कि चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है कि चौहान, गुप्त, बैक्ट्रियन या फिर गहड़वाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गहड़वाल, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? तो ऑप्शन है 7 दिसंबर, 30 जून, 23 दिसंबर या फिर 15 मार्च। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 7 सितंबर को। 7 सितंबर है दोस्तों, ठीक है ना? 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है।
तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस संगठन को 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया गया था? तो किस संगठन ने इसे घोषित किया था सीधी कार्रवाई का दिवस? तो आपके पास ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, अवध किसान सभा ने किया था, या फिर मुस्लिम लीग ने, या फिर स्वराज पार्टी ने। सही जवाब है मुस्लिम लीग ने इसे घोषित किया था सीधी कार्रवाई का दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया? तो ऑप्शन है 1990, 1982, 1978 या फिर 1986। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 1986 राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद साहिबानी खान और निदर उल दीन मोहम्मद शाह। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 35 कि किस संविधान संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन है 26वें, 25वें, 27वें या फिर 24वें। तो सही जवाब की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा दोस्त ये ऑप्शन नंबर 1 26वें संविधान संशोधन द्वारा इनकी जो पूर्व उपाधि है और जो विशेषाधिकार है इनको समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा स्मारक दिल्ली में उपस्थित नहीं है? दिल्ली में नहीं स्थित है, वो बताना है। जहांगीर का मकबरा, एतमादुल-दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा या फिर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जहांगीर का मकबरा दिल्ली या उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? D.R. साहनी, R.S. बिष्ट, S.R. राव या फिर R.D. बनर्जी। राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 S.R. राव। आगे बढ़ते हैं नंबर 38 है, रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर हरियाणा। तो राइट आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो मुखौटा, चुटकी, भूटिया या फिर पांडव। तो सही जवाब होगा चुटकी सिक्किम की पारंपरिक नृत्य शैली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है और भारत के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 22 नवंबर, 24 दिसंबर या फिर 5 सितंबर या फिर 1 दिसंबर। तो सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 24 दिसंबर राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि परवर, मंजीरा और मन्नेर नदियाँ नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं। तो किस नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं आपको बताना है कि नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी की ये जो सहायक नदियाँ हैं दाहिनी तरफ से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस वर्ष नेपाल के राजतंत्र को समाप्त कर दिया और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा था? तो ऑप्शन है आपके पास 2010, 2008, 2013 या फिर 2005। तो सही जवाब होगा 2008। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो ललितपुर, पटना, भिलाई या फिर केवड़िया। तो राइट आंसर होगा
केवड़िया महाराष्ट्र, ये केवड़िया गुजरात दोस्त, केवड़िया गुजरात में ये स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 44 है अपने पास कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्न में से किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है 1956, 1952, 1954, 1963। सही जवाब होगा 1954 को ये प्रारंभ हुआ था। फिर 45, क्वेश्चन नंबर 45, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मतलब ORS घोल की अनुशंसा किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है त्वचा के चकत्ते, आँख आना, या फिर डायरिया, या फिर गरगराहट। तो सही जवाब क्या होगा? तो डायरिया में इसकी जो अनुशंसा है वो की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है अपने पास जो कि मुगल बादशाह अकबर ने किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान प्रणाली शुरू की थी? तो ऑप्शन है मिर्जा अजीज कोका, अब्दुल रहीम, बैरम खान, तो राजा टोडरमल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजा टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 47 है धोलावीरा और लोथल प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सही जवाब होगा दोस्त गुजरात में स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से कौन सी जनजाति केल पोदुल त्योहार मनाती है? तो कोडव, नागा, मीणा, या फिर भील। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? कोडव जनजाति ये मनाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कि चोल शिलालेख में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि को उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है तिरुनमटकन्नी, वेलन वगाई, या पच्छी चंदम, या फिर साल भोग। तो सही जवाब होगा साल भोग। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 50वां कि तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आप सभी इनको याद करेंगे और इनको नोट करेंगे। सभी SSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्त। ठीक है, मैं पूरी आशा कर रहा हूँ कि आप सबको नोट कर रहे होंगे। अभी तक हमने कुछ 12-13 इनकी क्लासें डाल दी है, आप सबको लीजिएगा दोस्तों। और ये सभी आप देखोगे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए कितने उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle।